नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ रही है सरकार। जी हाँ, बड़े एटीट्यूड से आ रही है और सरकार तो एटीट्यूड से ही आती है सर। थोड़ी खींचतान भी हो सकती है, थोड़ी रसाकशी भी हो सकती है, टग ऑफ वॉर भी हो सकता है, लेकिन सरकार तो आने वाली है। लेकिन किसकी? एग्जिट पोल बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एज है और मध्य प्रदेश में बीजेपी का एज है। दोनों ही चीज़ें जो हैं बहुत दिलचस्प इस मायने में हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांटे के मुकाबले की बात की जा रही है और बीजेपी समर्थक इतने उत्साह से भरे हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भी कांग्रेस जितना ही मजबूत है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का दावा है और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जी ने अपने सधे हुए अंदाज में कहा है कि ये सारी चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता। पोलस्टर्स जितने भी हैं ये अपने हिसाब से चलते हैं या उनके दो भी दावे हों, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस 131 सीटें लेकर सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि काहे के कांटे, मैं तो शुरू से ही कह रहा था काहे का कांटे का मुकाबला। लाडली बहनाओं ने तो सारे कांटे निकाल दिए हैं और अब तो इंतजार है कि 3 दिसंबर को भाजपा सरकार। तो दोनों तरफ से चीज़ें ऐसी हैं कि अभी भी हम चाय पीते हुए चौपाल, चौक, मंदिर, दुकान, घर, बाहर, ट्रेन, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर जगह जो राजनीति को जानना समझना चाहता है वो यही पूछ रहा है, सही है भैया एग्जिट पोल? तो आ गई बीजेपी मध्य प्रदेश में, अच्छा वो होते छत्तीसगढ़ में, अच्छा कांग्रेस आ रही भैया, राजस्थान में तो बीजेपी भैया, अच्छा भैया, अच्छा भैया, तेलंगाना में कांग्रेस, चलो राहुल भैया के लिए अच्छा हो जाएगा, एक और राज्य कर्नाटक कब मिल गया। तो ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन असली एग्जैक्ट पोल 3 दिसंबर का है सर। तो हम फिर कहेंगे कि एग्जिट पोल भी देखिए, प्री पोल भी देखिए, दावे भी सुनिए, लेकिन रुकिए 3 दिसंबर के लिए बस एक दिन की बात है। और इससे पहले कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ हेडलाइंस के साथ आपके सामने होंगे मनोज। बिल्कुल शरद जी, और सरकार तो आ रही है, पर किसकी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले डाल लेते हैं हेडलाइंस पर नजर। तो सबसे पहली खबर हेडलाइन की, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में 2 दिन बाकी। काउंटिंग के पहले दिन निर्वाचन की फुल प्रूफ तैयारी जारी। कल काउंटिंग कर्मचारियों को दी जाएगी फाइनल टेस्ट। मतगणना में 2 दिन बाकी। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सीएम शिवराज बोले, लाडली बहनों ने किया कमाल, निकाल दिए सारे कांटे। दिग्विजय का दावा, 130 सीटों के साथ जीतेगी कांग्रेस। इधर छत्तीसगढ़ में भी एग्जिट पोल में भूपेश पर भरोसा बरकरार। ज्यादातर पोल में कांग्रेस सरकार आने का अनुमान। सीएम भूपेश को 70+ सीट आने की उम्मीद। रायपुर में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक आज। मतगणना और परिणाम को लेकर होगी चर्चा। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा रहेंगी मौजूद। और ग्वालियर के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम शिवराज, बीडी शर्मा ने किया स्वागत। जय विलास पैलेस में सिंधिया परिवार के साथ लंच करेंगे नड्डा। दतिया में पीताम्बरा पीठ के करेंगे दर्शन। चलिए, तो फिर एक बार आपका स्वागत है। सरकार तो आ रही है और अब सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो है पोल ऑफ पोल्स। इसको समझ लीजिए कि व्हाट इज पोल ऑफ पोल्स। ये उन 7 एग्जिट पोल एजेंसीज का जिन्होंने न्यूज चैनल्स के साथ मिलकर ये एग्जिट पोल किया है, उनका इसेंस है, उनका सार है कि क्या आउटकम हो सकता है। तो ये पोल ऑफ पोल्स कह रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कमल खिलने जा रहा है। पोल ऑफ पोल्स की बात कर रहे हैं सर हम, अभी ये एग्जिट पोल के ही निष्कर्ष हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, यानी बीजेपी और कांग्रेस 2-2 टाई हो गया सर। मिजोरम में एमएनएफ और जेडपीएम में करीबी टक्कर। एग्जिट पोल के निष्कर्ष जो पोल ऑफ पोल्स के जरिए सामने आए हैं, जो 7 ये पोल ऑफ पोल्स जिसको हमने एग्जिट पोल जो न्यूज़ चैनल्स के साथ हुए हैं उसकी कहानी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी ये सिलसिला बताते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का आंकड़ा 122 के करीब बताया जा रहा है। ये निष्कर्ष हैं सर, सारे जो 7 पोल ऑफ पोल्स हैं। कांग्रेस 103, अन्य 5।
ये तस्वीर बताई जा रही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 38, कांग्रेस 49, अन्य 3, कुल 90 सीट। मध्य प्रदेश में जादुई आंकड़ा 200, 116। बीजेपी देखिए राजस्थान 106, कांग्रेस 82, अन्य 11, कुल सीट 199। तो ये एग्जिट पोल ऑफ पोल्स की कहानी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 122 कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ पोल ऑफ पोल्स इशारा कर रहा है मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए अच्छी बात, तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी बात, और मिजोरम की बात करें तो वहां रीजनल जो दो पार्टीज हैं उनके बीच में करीबी मुकाबला है। और इसी बीच मनोज हमें बताने जा रहे हैं कि ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया। बिल्कुल मनोज। बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। डबल इंजन की सरकार ने एमपी में विकास किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अचूक रणनीति, जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सीएम महिलाओं का बीजेपी सहयोग मिला है, ऐसा उनका कहना है और पहले से वो इस बात को कहते रहे हैं। और सीएम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा उनका दावा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आज सीएम शिवराज ने ये कह भी दिया, यानी जिंदाबाद खुद अपने आप से कह दिया है। तो जरा सुन लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है। कल भी उनका बयान सुनाई दिया था और 3 दिन पहले भी उन्होंने कह दिया था कि अब लाडली बहना ने सभी कांटे समाप्त कर दिए। क्या कहना है आज नया, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में है। उनका स्नेह सदैव मध्य प्रदेश को मिलता रहा है और डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास भी किया है। फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वाह शिवराज जी, कमाल करते हैं आप भी। भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव एफर्ट को उन्होंने एक तरह से जिंदाबाद किया है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन, युवा नेता नेहा बग्गा हमारे साथ हैं। नेहा, बहुत स्वागत है आपका। और देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। पहले नेहा, मुस्कुराने की वजह बीजेपी को मिल गई है, पहले भी थी लेकिन एक कहीं चिंता भी थी जैसे कांग्रेस के मन में रही। हालांकि अभी हम फिर कहेंगे एग्जैक्ट पोल के लिए सब रुकना चाहेंगे, आप भी रुकना चाहेंगी, लेकिन शिवराज जी भी बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। कल से हम उनको देख रहे हैं, रात 7:30 8 बजे जब उनका पहला रिएक्शन हमने देखा था, और आप भी काफ़ी रिलैक्स, और जो चुनाव की आपने भी तैयारी पार्टी के साथ समन्वित रूप से की है, तो मुझे लगता है कि ये मुस्कुराने का मौका तो मिल गया है बीजेपी को। जी शरद जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा निभाई है, उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। और एक एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल तक का जो सफर है वो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि छलकेगा, क्योंकि जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण है कि जब मैं प्रत्येक कार्यकर्ता कहती हूँ तो वो चाहे मुख्यमंत्री जी हो या पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या मंडल का अध्यक्ष हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता हो, सभी ने जिस तरीके से पूरा समय लगाकर सरकार की योजनाएं और संगठन के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, आज उसी का फल स्वरूप हमें एग्जिट पोल में दिख रहा है। और ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी जो महिलाएं हैं, जिनके लिए जिस प्रकार से योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है, इसीलिए कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा कि 80-85% तक का भी वोटिंग परसेंटेज केवल महिलाओं का गया है। ये अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जिस मध्य प्रदेश में बेटियों को भ्रूण में मार दिया जाता था, आज वो बेटियां पैदा होते ही लाडली होती हैं, लक्ष्मी होती हैं। आपने भी कुछ अपना एग्जिट पोल तैयार किया है? तमाम एग्जिट पोल तो आपने भी देखे, हमने भी देखे। नेहा बग्गा जी का एग्जिट पोल क्या कहता है? 125, 135? नहीं शरद जी, नंबर्स के आंकड़ों पर तो मैं नहीं जाना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि अब एग्जैक्ट पोल्स आने में बहुत समय नहीं बचा है। 3 तारीख तक का ही बस समय है, 2 दिन शेष हैं। और एग्जिट पोल्स का रुझान दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है, और एक बीमारू राज्य को जो सुचारू बनाया था, वो सुचारू से स्वर्णिम की यात्रा हम निरंतर जारी रखेंगे। हाँ, लेकिन अब ये केबीसी की तरह एक ऐसा सवाल है जिसमें आप इसको खेलेंगी भी, इस सवाल को, तो कोई नुकसान नहीं होगा। एग्जिट पोल जिस तरह से बता रहा है
कि तो लगता तो है कि काफ़ी हद तक बातें ठीक होती हैं, लेकिन फिर भी आपने सही कहा, हम भी ये बार बार कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल तक हम रुकें। डॉक्टर शिवानी भी हमारे साथ अनुराधा माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर अनुराधा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर अनुराधा। बताइए ज़रा हमें, दिग्विजय सिंह जी का तो दावा है, और वो पहले भी जब हमारी बात हुई थी एग्जिट पोल के पहले, तो उन्होंने मनोज जी से ही बातचीत में कहा था कि मैंने 150 की बात तो कभी नहीं की, मैं 130 प्लस की बात कर रहा हूँ, 130 की बात कर रहा हूँ। और एक दिन पहले भी उन्होंने एग्जिट पोल के बाद एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए और ये भी कहा, एक एग्जिट पोल को जो सो कॉल्ड कथित रूप से कुछ विवाद की बात थी उसका भी रेफरेंस दिया, और ये कहा कि मैं अभी भी 131 पर कॉन्फिडेंट हूँ। क्या कहेंगी आप कांग्रेस की तरफ से? शरद सर, मनोज सर, आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, और बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ सर, देखिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता हैं जी, और जो उन्होंने कहा है सर, और मैंने भी सर जहाँ जहाँ चुनाव के दौरान मेरी जहाँ बात हुई, और एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मैं सर आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हमसे आप पॉलिटिकली के अलावा भी जब आप कोर्ट रूम्स में होते हैं तो वहाँ सभी वर्ग के लोग आते हैं सर। जब आपकी चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, तो जो माहौल था, और सर आप लोग बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने भी देखा होगा मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार थी पूरे इस चुनाव के दौरान, जो मैंने महसूस किया। और मेरे जितने भी संगी साथी हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तो हैं ही हैं, क्योंकि उनका तो समर्पण है, जो आज आप देखिए कि 2018 में ही उनके वजह से ही कांग्रेस की सरकार बनी थी। मैं लौटूंगा आपकी तरफ, क्योंकि एक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आपका दावा है कि एक सार्वजनिक जीवन में सीनियर एडवोकेट होने के नाते जो आपने देखा, महसूस किया है कोर्ट रूम में, कोर्ट रूम के बाहर, वो दिग्विजय सिंह जी के अनुमान को सही साबित करता है, ऐसा आपका दावा है? सर, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है जी। शुभकामनाएं आपको भी, शुभकामनाएं नेहा जी को भी, यानी बीजेपी को भी। बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं एग्जिट पोल से जुड़े हुए, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जिट पोल की जो बात है ये आपके सामने है। एग्जिट पोल पर जो सवाल हैं कितने सही साबित होंगे? पहला सवाल ये, एजेंसियों के एग्जिट पोल में इतना अंतर क्यों है? ये दूसरा सवाल है। मध्य प्रदेश में दिख रही भारतीय जनता पार्टी की बढ़त की क्या वजह है, और क्या लाडली बहना इसकी बड़ी वजह है? क्या आखिर के दिनों में बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाई है? क्या कांग्रेस एमपी में अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाई? एग्जिट पोल के बाद के सवाल है। क्या छत्तीसगढ़ में आखिरी दिनों में बीजेपी मुकाबले में चली आई? क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बढ़त की वजह भूपेश बघेल जी का चेहरा रहा? क्या दोनों राज्यों में हंग पार्लियामेंट यानी त्रिशंकु की स्थिति बनेगी? त्रिशंकु की स्थिति में दोनों राज्यों में क्या फिर सियासी ड्रामा देखने को मिलेगा? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके हमारे मन में भी हैं, और हमने भी भरपूर बैलेंस किया है सर। सब तरह की स्थितियां आपके सामने रख दी, लेकिन कंफ्यूजन में आपको नहीं डाला है। ये बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश में बीते 1 महीने में बीजेपी ने बढ़त हासिल की है, और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह बीजेपी आगे बढ़ी है। लाडली बहना एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी क्या त्रिशंकु की स्थिति बनेगी? नो वन कैन से कि इसे रूल आउट किया जा सकता है। अब हम चल रहे हैं सीधे बुरहानपुर, जहां एक ऐसे कैंडिडेट जुड़ रहे हैं हमारे साथ जिन्होंने चुनाव बगावती तेवर के साथ लड़ा। बीजेपी की परंपरा उनकी रग रग में बहती है, और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान के वो पुत्र हैं। बहुत कठिन फैसला उनके लिए रहा होगा। निमाड़ की आंधी है, और ये नारा उनके पिता के लिए चलता था, और वही खेवनहार माने जाते थे निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। हर्षवर्धन जी, आपको देख के वो गीत मुझे याद आ रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना से ही चुनाव लड़ा आपने, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल जी। और ये तो जनता का आदेश रहा कि चुनाव आपको लड़ना ही है। जी जी जी, सुन रहा हूं, आप बोलते रहिए जी। उन्हीं के आदेश पर जी, उन्हीं के आदेश पर चुनाव लड़ा गया जी, और उन्हीं के द्वारा चुनाव लड़ा गया। जी जी, चुनाव तो अब लड़ लिया गया है। निश्चित है कि जी जी, हाँ, ये पहली बार मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है,
उनमें एक स्पर्धा सी लग गई थी इस्तीफा देने की। यदि पार्टी ने न्याय नहीं किया तो हम लोग न्याय करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कि आपने बीजेपी में उन इस्तीफों की झड़ी को रोकने के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बगावती प्रतीत होते हुए चुनाव लड़ा है? देखिए, यदि जनता की आवाज उठाना और जनता की आवाज उठाने वाले व्यक्ति को यदि बागी कहा जाता है तो हाँ, मैं बागी हूँ। क्या बात है सर, फिल्मी अंदाज, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त ये तो आपने बात कही है, वाह। मतलब इस संवाद पर तो आपके क्या बात है, मतलब इसका मतलब है कि जिसे हम कहते हैं कि परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देती हैं, तो हर्षवर्धन बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़े। अभी भी अपने को बीजेपी का मानते हैं या बागी शब्द कहूं मैं कि बागी मानते हैं अब? नहीं, मैं जनता का हूं। वाह जी, मैं जनता का हूं जी, और जनता के ही सेवा के लिए चुनाव भी लड़ा है और उन्हीं के आदेश का पालन भी करना है। आपके अपने चुनाव के लिए एग्जिट पोल क्या कह रहा है और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए आपका अपना एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, बुरहानपुर में तो हम चुनाव जीत रहे हैं, जीत गए हैं बहुत अच्छे वोटों से। जी जी। और मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पर मुझे लगता है कि टिप्पणी करना, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मैंने उस पर रिसर्च नहीं की, मैं स्वयं अपने चुनाव में लगा रहा। जी, अब जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। वैसे भी सरकार जिसकी बनेगी, जनादेश जिसको मिला होगा, अब 2 दिन की बात है, 2 दिन में पता ही चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। हर्षवर्धन जी, काल्पनिक सवाल है लेकिन ऐसी स्थिति बन सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मान लीजिए अगर खींचतान जैसी स्थिति बनी और भारतीय जनता पार्टी ने भावुक अंदाज में कहा, हर्षवर्धन लौट आओ, हम बाहें फैला के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हर्षवर्धन, ये तुम्हारी मातृ पितृ तुल्य पार्टी है, तो क्या करेंगे आप? मेरा एक ही जवाब है जी कि मेरी मातृ और मेरी पितृ तुल्य मेरी जनता है। जो जनता कहेगी वो मैं करूंगा। जनता ने कहा बीजेपी तो बीजेपी, और जनता ने कहा कांग्रेस तो कांग्रेस। हाँ, मैं पहले दिन से मैंने ये स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी थी कि जनता जो कहेगी मैं वही करूंगा। जी। अब मन में कोई कड़वाहट है? कोई कड़वाहट है? पूछने से बेहतर है कि जनता से पूछा जाए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक। मन में कोई कड़वाहट है? कोई कड़वाहट नहीं है। कोई कड़वाहट नहीं है? कोई कड़वाहट नहीं। जी जी, बिल्कुल कोई कड़वाहट नहीं जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझसे पूछने से बेहतर है कि लोगों से पूछा जाए कि हम अब आपका जो नेता है, जो आपका बेटा है, अब इसको हम कहाँ लेकर जाएं, और जहाँ ये लोग कहेंगे वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अपना नेता आप किसे मानते हैं मध्य प्रदेश में? बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान को अभी भी आप अपना नेता मानते ही होंगे, वीडी शर्मा जी को नेता मानते ही होंगे, कि बदली है कुछ स्थिति? ये लोग नेता हैं तो इनको नेता तो कहना ही है, नेता तो आपके मानना नेता, ही है, नेता आपके है, नेता नहीं मेरे है? लिए आपके नेता मेरे नहीं लिए है? मेरे नेता स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान। अड़ा हुआ है मेरा टेसू यहीं अड़ा। इसका मतलब है कि हर्षवर्धन जी बदलते नहीं है भैया, जो तय कर लिया सो तय कर लिया। आखिरी सवाल कर रहा हूं, मैंने आपके व्यक्तित्व के उस दृढ़ भाव को तो देख लिया जिसमें आप दाएं बाएं होती नहीं, क्योंकि ये ऐसे सवाल थे कि यहाँ बड़ी आसानी से पिघलने वाला तत्व पिघल जाता है और समझदारी वाला तत्व बिल्कुल कहता है कि हाँ भैया नेता तो है, पहले भी थे अभी भी हैं, थोड़ी सी रार तकरार हुई है, नेता तो है। मुझे ये समझाइए जरा, नंद कुमार जी को थोड़ा भावुक सवाल है ये। मेरे नेता स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी हैं जी। और रही बात तो जी जी जी, किसी प्रकार के कोई प्रश्न की या परिस्थितियों को देख करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि फैसला मेरा नहीं होगा, जनता का फैसला होगा। रही बात मेरे व्यक्तिगत अपना स्टैंड लेने की, खड़े होने की, तो मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा, कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरे न रण रघुवंशी। वाह 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 वाह, निश्चयात्मक आंखें हैं, चेहरे का दृढ़ भाव है और आगे बढ़ने का संकल्प आप बार बार दिखा रहे हैं। भावुक एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, पिताजी बहुत याद आए होंगे, कहीं से देख भी रहे होंगे आसमान में ऊपर बादलों से कि हर्षवर्धन तकलीफ से गए हो, मैं होता तो शायद ये मंजर नहीं होता, या जो भी बात हो।
कितना महसूस किया आपने पिताजी को? कहां कहां नंद कुमार जी की आंखें आपका पीछा करती रहीं? देखिए, ये उनकी याद आने का जो प्रश्न है, तो याद उनकी आती है जिनको हम भूलते हैं। क्या बात। उनको हम कभी भूले ही नहीं, एक क्षण भर के लिए भी उनको भूलने का कभी प्रश्न नहीं उठता। तो याद तो आने का ऐसा है कि वो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी आत्मा में बसे हैं। यदि आप कह रहे हैं वो मुझे कहाँ से देखते हैं, तो वो मुझे सबसे पहले तो मेरी अंतरात्मा से देखते हैं, मेरी अंतरात्मा में वो बसे हैं। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, और मैं आपको धन्यवाद कहने के पहले ये ज़रूर कहूँगा कि एक ऐसा युवा नेता मिला है, परिस्थितियाँ जो भी रहें, लेकिन जिसकी सोच साफ दिखती है, जिसकी आंखों में बेचैनी भी है, तो उसके साथ एक निश्चय का भाव भी है, जो अपने स्टैंड को लेकर मजबूती से खड़ा है, और जिसके पास वक्तृत्व कला भी है, जो कि आपके पिताजी में बहुत अद्भुत रही, और उसके लिए वो पहचाने। जी चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं आप आत्मविश्वास के लिए। जी धन्यवाद। मनोज, अगली खबर की तरफ आप हमें ले जा रहे हैं। बिल्कुल, सीएम पद को लेकर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। ये खबर छत्तीसगढ़ से है। 2.5 साल का अनुभव अच्छा नहीं रहा, ऐसा सिंहदेव साहब का कहना है। कांग्रेस हाईकमान का फैसला हमें मंजूर होगा, जो वो कहेंगे हम उसे मान लेंगे, हम अटकलें नहीं चाहते, इससे रिश्तों में तनाव पैदा होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये सिंहदेव ने कहा है। हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो 3 दिसंबर को क्या होगा इसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा है जरा सुनते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 60 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 60 होना चाहिए, और वो होगा तो संतोष होगा। उससे कम होगा तो जरूर निराशा होगी, लेकिन काम करने का मौका अगर मतदाता देते हैं तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। ये पिछले 5 साल जो हम लोग का 2.5 साल वाली बात को लेके अनुभव रहा, ये अच्छा नहीं रहा। और हम लोग सब बैठ के, शैलजा जी आई थी, हमारी प्रभारी हैं, उनके साथ सब हम लोग बैठे थे। भूपेश भाई थे, दीपक बैद जी जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वो थे, स्पीकर साहब चरणदास महन जी वो थे, कोर कमेटी ताम्रध्वज साहू जी थे, शिव डहेरिया जी थे, मैं भी था, और हम सब ने बिल्कुल एक राय से निर्णय लिया कि हाई कमांड जो तय करे वो फाइनल। ये स्पेकुलेशन में और ये सब बीच में चक्कर में नहीं पड़ना है, इससे संबंधों पे भी दबाव बनता है, लोगों को भी जवाब देते नहीं बनता। बार बार मीडिया में भी बात आती है और सवाल सवाल सवाल, 2.5 साल कब होगा, क्या होगा, कब होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब शपथ हो रहा है, तो वो अच्छा वातावरण नहीं बनता। तो हम लोगों ने आपस में ये बिल्कुल एक लाइन तय किया है कि हाई कमांड पे छोड़ना। चलिए, तो टीएस सिंहदेव बड़े ही रणनीतिक ढंग से अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 2.5 साल का अनुभव अच्छा नहीं रहा, और ये कह के वो 2.5 साल की बात फिर बीच में ले आते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन निशिकांत पांडे जी। निशिकांत जी, आंखें चमक रही होंगी आपकी सुनकर, फिर कहीं समझ में आ रहा होगा कि किस किस तरह से कैसे आगे बढ़ा भी जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, मैंने सिर्फ हाथ से विनोद के लिए ये बात कही है। जी पांडे जी। जी, वो अलग विषय है। टीएस सिंहदेव जी का एक अपना देखने का नजरिया है। विषय ये है कि जो एग्जिट पोल आया हुआ है उसमें एक चीज तो क्लियर समझ में आ रहा है कि प्रदेश की जनता ने सत्ता के खिलाफ मतदान किया है, और ये दिख भी रहा है कि अगर 13 सीट वाली पार्टी को अगर आप 46 सीट 47 सीट दिखा रहे हो तो ये दिखता भी है। हालांकि प्रदेश की जनता ने कमोबेश मन बना के रखा था ऐसा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में बैठी ये सरकार सिंडिकेट चला रही थी, वैसी स्थिति में प्रदेश की जनता हलाकान हो रही थी। और जो महत्वपूर्ण विषय अभी टीएस सिंहदेव जी ने कहा, वास्तव में 2.5 साल के फॉर्मूले पे प्रदेश की जनता बहुत त्राहिमाम की। ये लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे और जनता के हित के सरोकार से कोई लेना देना नहीं रखा। इसी कारण आज देखिए, एक बार सरकार चलाई कांग्रेस पार्टी ने, और एक ही बार सरकार से बाहर होने की स्थिति में आ गई। लगातार छत्तीसगढ़ की जनता स्नेही रही है और आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखती। 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रदेश में। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं देखने को मिल रही है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं कि 3 तारीख को ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में देखने को मिलेगा। जी चलिए, इंतजार करेंगे। निशिकांत जी,
3 तारीख का हम इंतज़ार करेंगे 3 दिसंबर का नतीजे आएँ और हम कह सकें कि किसकी सरकार बन गई या बनने जा रही है। मनोज, अगली खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और छत्तीसगढ़ से ही ताल्लुक रखती है। जी बिल्कुल, और ये नतीजे से पहले कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर सतर्क दिखाई दे रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायकों को संभालने के लिए तैयार हूं, हाईकमान कहे तो 5 राज्यों के विधायक संभाल लूंगा। एग्जिट पोल्स राजस्थान और एमपी में कांटे की टक्कर पर भी ये सवाल उन्होंने किया है, जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी में नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही, लेकिन इसके पहले जो सतर्कता बरती जाना चाहिए, हमें लगता है कांग्रेस उस तरफ बढ़ चली है। जैसा हाई कमान की बात भी कही जा रही, लेकिन उन्होंने सारी बातें हाई कमान के ऊपर छोड़ दी है। पर डीके शिव कुमार वो है जो संभालने की क्षमता भी रखते, जैसा उनके बारे में कहा जाता है, और इसीलिए उन्होंने कह दिया चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूं। बिल्कुल, और सुन लेते हैं क्या कहा है। ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ಕೂಲು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ। ये जो बाइट थी ये कन्नड़ में थी, और कन्नड़ में वो जो कह रहे थे, हम आपको उसका भावार्थ जैसा हमने कहा, उन्होंने कहा कि एक राज्य की क्या बात करते हैं आप, 5 राज्यों में भी विधायकों का कुछ होएगा ना तो मैं संभाल लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा। हम साउथ का लोग बड़ा साउंड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कर्नाटक में भी मैनेज किया ना, हम बोला ना, हम कर सब मैनेज कर लेगा। और डीके शिव कुमार एक बहुत स्ट्रेंथ वाले लीडर हैं, और निश्चित तौर पर उन्हें कर्नाटक का कमलनाथ भी इसीलिए माना जाता है, और यही भाव लेकर वो लगातार आगे बढ़े हैं। और इसका मतलब है कि अब ऐसी स्थितियों में ऐसे रेस्क्यू मैनेजर्स भी आपके पास होने चाहिए। बीजेपी में तो वन एंड ओनली अमित जी के अलावा आप जानते ही हैं कि वो थोड़ा उनका स्टाइल अगर कहें मनोज, तो कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, वो तो नहीं बोलते। ये हम बोल रहे हैं जी। लेकिन ये हमने करते हुए देखा भी उनको, जब ग्वालियर वो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा भी था, और जिस तरह के एग्जिट पोल दिखा रहे, तो मुझे लगता है उन्होंने एक नई लाइन तो खड़ी करने का प्रयास किया है। लेकिन अच्छी टक्कर उनको साउथ से भी मिल रही है, और वहाँ से डीके शिव कुमार भी कह रहे हैं कि एक क्या बोलते हैं भाई साहब, 5 के 5 संभाल लेंगे। रिएक्शन लेते हैं देवदत्त जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं पॉलिटिकल गेस्ट की तरफ चलूँगा। जी देखिए, अब जिस तरह का राजनीतिक माहौल हो गया है तो उसमें मैनेजमेंट की बहुत उतनी आवश्यकता हो गई जितनी माहौल बनाने की, जितनी अपने संगठन को जीत के प्रति, उतनी मैनेजमेंट का बड़ा युग है, जो उसका असर राजनीति में बहुत तेज़ी से हुआ है। कई बार हमने देखा कि जीतते जीतते लोग हार गए, मैनेजमेंट की कमज़ोर रहा, और कई बार उल्टे भी परिणाम आए, और कई बार सरकारें भी बनते गिरते, इसलिए देखें कि किसका मैनेजमेंट कैसा है। तो एक ये नई विधा राजनीति में डेवलप हुई है, तो स्वाभाविक है सबको अपने अपने मैनेजर भी चुस्त दुरुस्त रखना पड़ेंगे, केवल संख्या बल के आधार पर नहीं होगा। ये बड़ा महामुकाबला है, क्योंकि ये सेमीफाइनल है लोकसभा के लिए, तो इन राज्यों से देश का भी जुड़ा है। और आप समझेंगे कि किस तरह से, आपने जिस तरह से ओपिनियन पोल देखे, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ती है, हारी हुई बाजी को जीतने का प्रयास करती है, और किस तरह से लोग संभालते हैं सत्ता को, देखने के लिए बस बहुत सारी चीज़ें चुनाव देखने को मिली। बिल्कुल आपने सही कहा, और रेस्क्यू मैनेजर्स हमेशा रहे हैं। ये 2000 के आसपास बीजेपी के लिए प्रमोद महाजन जी के योगदान को नहीं भूला जा सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए अमर सिंह जी के योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए 90 के दशक में सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत जी के योगदान को, और बाद में सीताराम येचुरी जी को नहीं भूला जा सकता है। एंड नाउ डेज कांग्रेस के लिए शिव कुमार जी हैं, और बीजेपी के लिए द वन एंड ओनली अमित जी। एक क्विक रिएक्शन डॉक्टर अनुराधा आपका, फिर मैं नेहा जी की तरफ आऊँगा। जी सर, मध्य प्रदेश की जनता ने सर्वविदित है 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमको जनादेश दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया। मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि जो इस समय कांग्रेस में हैं सभी हार्डकोर कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और आप देखेंगे कि वो मध्य प्रदेश को, ही इज़ अ वेरी विजनरी लीडर सर, और आप भी जानते हैं कि उन्होंने जो उनका मॉडल छिंदवाड़ा को कहाँ से, आप देखिए कि वो स्टेट का रोल मॉडल है, और मध्य प्रदेश को लेके जो उनका विजन है, मेरी ईश्वर से कामना है कि उनका विजन मध्य प्रदेश को लेके साकार हो, और हम मध्य प्रदेश के
देश में एक अग्रणी राज्य बना है, कि रोल मॉडल हो हमारा मध्य प्रदेश। शरद जी, ये विडंबना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे अध्यक्ष के तौर पर व्यक्ति आए, श्री कमलनाथ जी, जो एक कॉरपोरेट कल्चर से आते हैं। 45 साल वो मध्य प्रदेश से जीतकर केंद्र की राजनीति में रहे। उसके बावजूद आपने चुनाव में देखा होगा कि सागर गए तो कहा 30 साल के बाद आया हूँ, ग्वालियर गए तो कहा 35 साल के बाद आया हूँ, अपने ही प्रत्याशी नितेंद्र राठौर जी के यहाँ गए तो कहा कि उनके जन्म पर आया था। तो जब इतना मौका मध्य प्रदेश ने आपको दिया, और जिस मॉडल की आप बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश के जिलों में नहीं जा पाए, आप मध्य प्रदेश के मुख्य शहरों में नहीं पहुंच पाए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वल्लभ भवन से बाहर निकल के नहीं देखा, किसानों का पसीना नहीं देख पाए, धूल नहीं देख पाए, सड़क नहीं देख पाए, धूप नहीं देख पाए। उन्होंने भी की है। आप देखिए कि यदि 156 शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे तो 100 के लगभग सभाएं उन्होंने भी की, बल्कि 110 सभाएं उन्होंने की। तो ये तो नहीं कहा जा सकता। मनोज जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के आंकड़ों में सभा बताना और वास्तविकता में जनता के बीच में जाने में बहुत अंतर होता है। और ये मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, भोपाल में ही 15 महीने की सरकार थी, 4 बच्चे डूब गए थे विसर्जन के समय, पर मुख्यमंत्री में इतनी संवेदनशीलता नहीं थी कि वो उठकर उन परिवारों से मिल सके। और वहीं पर आप शिवराज जी को या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देखेंगे तो वो हर व्यक्ति के दुख सुख में उनके साथ खड़े हैं, और जनता के लिए मायने रखता है कि उनके बीच में ऐसा नेता आए, उनके बीच में ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो 24 घंटे 365 दिन उनके बीच में रहे। पर कमलनाथ जी चुनाव होने से पहले आपको भोपाल में दिखाई देते हैं, मध्य प्रदेश में उस समय दिखाई देते हैं, और चुनाव समाप्त होते ही या दिल्ली पहुंच जाते हैं या विदेशों की यात्रा पे निकल जाते हैं। ये मूल अंतर है, और इसीलिए एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बन रही है। इसका कारण यही है, जनता के समक्ष रहना, सर्वसमावेशी समाज की परिकल्पना के साथ काम करना, सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना। और आप देखिए कि जो कांग्रेस पूरे चुनाव में जातिवाद का एक जहर घोलने में लगी थी, ध्रुवीकरण करने में लगी थी, वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि मेरे लिए 4 जातियां ही प्रमुख हैं, एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। इनको जब तक मैं मुख्य धारा में नहीं लेकर आऊंगा तब तक नहीं रुकूंगा। ये मूल अंतर दिखाई देता है, ये विजन दिखाई देता है कि किस प्रकार से प्राथमिकता में क्या है। जी हाँ, बोलिए अनुराधा जी। डॉक्टर अनुराधा जी। सर, जैसा कि मेरी आदरणीय साथी जो कह रही थी, मैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि आप देखिए 18 सालों से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार, मैं तो कहती हूँ 18 साल भारत के किसी भी मुख्यमंत्री को मिलते तो मध्य प्रदेश एक आइडियल स्टेट होना चाहिए था। पर आप देखिए, आप पैरामीटर्स में देखिए, विकास के पैरामीटर्स में अगर आप बात करते हैं तो अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो ऑन एग्रीकल्चर है उसके रिपोर्ट्स के हिसाब से भी आप देखें तो 4 राज्यों में जो 2015-16 में जो जीडीपी थी किसानों की वो घटी है सर, और आज मात्र 23 रुपए किसान की प्रतिदिन की आमदनी है। तो कैसे वो 2 जून का अपना गुजारा कर पाएगा। और मैं आपसे दूसरी बात कहती हूँ, हर पैरामीटर्स पे ज्यादा बड़ी बात नहीं कहती, सिर्फ घोषणाएं करने से कार्य नहीं होता, कार्य करके दिखाना पड़ता है। मैं अगेन आपको फैक्ट पे ले जाना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो, चलिए अब इस पे मुझे लगता है बहुत अधिक डिबेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पे खूब डिबेट हो चुकी है और दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं को लेकर तमाम बातें कह भी दी हैं। तो अब 3 दिसंबर के पहले हम इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद का विश्लेषण शुरू होगा। मोहर तो जनता भी लगा देगी शरद जी कि आखिर किसकी बात पर कितना विश्वास। भगवान दास सबनानी जी जो बीजेपी के संगठन के एक प्रमुख ओहदेदार तो हैं ही, लेकिन दक्षिण पश्चिम से कैंडिडेट भी हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सुन लेते हैं जी। कहीं घुमाएं, कब विधायक जब उनके बन जाएंगे तब ना, बने हुए विधायकों को बुलवा रहे हैं कि किसी और को भी बुलवा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस इतनी भयभीत क्यों रहती है, कांग्रेस को क्यों अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं होता, क्यों हर एक कार्यकर्ता पर वो संदेह करते हैं, शंका करते हैं। उनको ये भरोसा रखना चाहिए कि उनके साथ रहने वाले, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, 2/3 बहुमत की सरकार बनने वाली है, 150 से ज्यादा सीट मध्य प्रदेश में जनता ने हमको आशीर्वाद के रूप में दी है। जनता की सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक सवाल है, उनको डर है कि कांग्रेस के विधायक चारों राज्यों में कहीं वो आएंगे तब ना टूटेंगे फूटेंगे, आ ही कहाँ रहे हैं, सरकार तो भाजपा की बन रही है। नहीं, क्यों टूटेंगे फूटेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक सवाल है, एग्जिट पोल आए हैं, कई एग्जिट पोल जो है भाजपा के पक्ष में है, कई कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन जो भाजपा के पक्ष में है कांग्रेस के पक्ष में नहीं है,
उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आरएसएस से जुड़ी संस्था। चलिए तो मुझे लगता है कई बार पत्रकारों के सवाल भी बड़े लंबे हो जाते हैं। हम लोग तो नहीं बोलते सर ज़्यादा, वो तो टाइट कर दिया करिए सर, भेज दिया करिए मैसेज की शरद जी बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं आप। इस पर देवदत्त जी एक रिएक्शन मैं आपका चाहूँगा। बीजेपी अब आत्मविश्वास की एक बॉडी लैंग्वेज के साथ सामने है कि टूट फूट क्यों, किसमें, कहाँ, क्या, और दोनों राज्यों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग है कि जिस तरह बीजेपी ने एक उड़ान भरी है वहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पांडे जी अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, निष्कांत जी, लेकिन वो भी देख ही रहे हैं निरंतर कि किस तरह से वो भी बड़े प्रसन्न हैं और अच्छी भरपूर सर्दी में टी शर्ट के साथ बैठे हैं, तो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई है। एक छोटा रिएक्शन आपका जी। बिल्कुल, भाजपा यदि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो वो इसीलिए है कि वो जहां हार होती है वहां जीत को बदलने में, खासकर जो रणनीतिकार हैं उनके अमित शाह, उन्होंने देखो उत्तर प्रदेश में भी यही सब किया। लेकिन जिस तरह से वो कल के बाद से, एग्जिट पोल के बाद से भाजपा नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा, कैबिनेट के बाद मंत्रियों ने जिस तरह से बयान दिए, उसके बाद जो मतदान के दिन के बाद से जो किंतु परंतु चल रहा था, एक भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, उनमें उत्साह आया है कि जिस दम से हमारे नेता कह रहे थे वैसे ही एग्जिट पोल आए हैं। तो ये भाजपा अपना जो मैनेजमेंट है वो जानती है, क्योंकि जो चुनाव लड़ता है वो समझता है कि उसकी क्या स्थिति है। हर कुछ जीतने की उम्मीद है। आपको ने बताया कि कितने निर्दलीय भी, बसपा, सपा, उनके उम्मीदवार भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही। लेकिन का एक जल्दी से क्विक रिएक्शन जी। नेहा जी। शरद जी, जिस प्रकार से उपलब्धता की मैंने बात की, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की बात की, महिलाओं का जिस प्रकार से साक्षरता बढ़ी है, जिस तरीके से वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर सशक्त हुई हैं, ये उसी का नतीजा है कि एग्जिट पोल्स में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और मैं पुनः कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का परिश्रम है, जो संगठन के विचार को लेकर और सरकार की योजनाओं को लेकर जन जन के बीच में एक दिन नहीं, चुनाव के समय नहीं, 365 दिन सक्रिय रहता है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अनुराधा। जैसा कि मेरी साथी कह रही थी, तो अगर महिलाओं की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता ही है सर कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना जो कांग्रेस की, उसके अंतर्गत कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आप देखेंगे हम तत्काल लागू करेंगे, जो हम कहते हैं हमारे वचन पत्र में हमेशा पूरा करते हैं। 1500 रुपये देंगे तत्काल बाद। भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए। पर मैं सर सवाल पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मात्र 6 दिन पहले उन्होंने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर। मैं फिर आग्रह करूंगा सर बस एक छोटी सी बात कह रही हूँ सर, इट इज, आप भी देखेंगे सर, इट्स वेरी स्ट्रेंज सर, जो मुझे लगा, मैं आपसे प्लीज शेयर करना चाहूंगी और अपने आपके व्यूअर्स से भी। होर्डिंग्स लगे हुए थे सर, सबने देखा, लाडली बहना के बीजेपी ने बड़े बड़े, हर सिटी में, देहातों तक में बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के इसका कोई उल्लेख नहीं। क्या दर्शाता है सर कितनी गंभीर है भारतीय जनता पार्टी। और भैया 500 रुपए में गैस सिलेंडर कांग्रेस ने कहा हम देंगे, तो आप बताइए आपकी सरकार भाजपा की 10 जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जी सर, मैं वही कह रही हूं, 10 राज्यों में सरकार है तो वहां क्यों नहीं लागू माना या शिवराज जी की बात को माना। लेकिन इस बीच में सर जी एक और खबर है, तो मुझे लगता है उसकी तरफ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बताइए मनोज। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अब सिर्फ 48 घंटे का इंतजार। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम लोग 48 घंटे के लिए इंतजार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम लोग 48 घंटे के लिए इंतजार। चलिए, दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था एग्जिट पोल सामने आने के बाद, उनका क्लेम भी सुन लीजिए। सब दावे हैं, दावे ही दावे हैं अभी एग्जिट पोल, लेकिन बीजेपी रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज के साथ है, क्योंकि एग्जिट पोल उसके हक की बात कहते हुए नजर आया। सुन लीजिए दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूँ कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। चलिए, तो दोनों ही पार्टियों के दावे आप सुन रहे हैं। दिग्विजय सिंह बिल्कुल दृढ़ हैं
और दिग्विजय सिंह जब बोलते हैं तो कांग्रेस ही नहीं सब संभल कर सुनते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के लिए दावा बराबर सामने आता है कि वो जब तक उनके पास प्रॉपर इनपुट्स नहीं होते हैं वो नहीं बोलते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर है, एग्जिट पोल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में गिरावट आई है, कांग्रेस के वोट प्रतिशत में ज़बरदस्त गिरावट आई है, ये दावा भी वो कर रहे हैं। बीजेपी की सीट 48 और 66 तक दिखाई देती हुई दिख रही है, जाती हुई। और जो बात करें कांग्रेस की तो वो 40 से 48 सीटों पर रुकने वाली नहीं है। अगर बीजेपी की बात करें तो महिलाओं और युवाओं के मतदान से ग्राफ बढ़ा है। तो दो बातें उन्होंने की हैं कि बीजेपी की सीट 48 और 66 तक जा रही है, और जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं 40-48, यहाँ पर बीजेपी रुकने वाली नहीं है। महिलाओं और युवाओं के रुझान से मतदान का ग्राफ बढ़ा है। सुन लीजिए क्या कहा है डॉक्टर रमन सिंह ने। एग्जिट पोल आ चुके हैं और कांग्रेस की स्थिति और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का एक स्पष्ट रुझान की ओर इंगित किया है। कहा भारतीय जनता पार्टी के 15 सीट से यात्रा हमने शुरू की, हम 48 पे जाके रुकते हुए दिख रहे हैं इस एग्जिट पोल के पहले रुझान पे। मगर ये सिर्फ रुझान है, ये रुझान बढ़ते हुए 3 तारीख को जब गिनती होगी, लोगों के जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला है, तो ये 48 में जाके नहीं रुकेगा, ये 52 और 55 में जाके रुकेगा। चलिए, तो आपने देखा कि दोनों तरफ से दावे हैं। निष्कांत जी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। निष्कांत जी, आपके नेता डॉक्टर रमन सिंह बहुत आश्वस्त, और उनका कहना है कि ये तो 48 और 66 की कहानी, कहाँ कह रहे हैं आप 40-48? जी सही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वरिष्ठ नेता हैं। और वास्तव में ये चुनाव जो है ना, चुनाव का परिणाम जो है 2008 के कमोबेश आसपास आपको दिखेगा, ऐसा हमारा भी आकलन है। जमीनी स्तर पर जब हम काम किए तो वास्तव में देखिए आप, जो कर्मचारी नाराज थे, युवा नाराज थे, युवा निर्वस्त हुआ था प्रदेश में, उनके नौकरी को खा गया, बेच दिया गया। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता त्राहिमाम हम कर ही रही थी। लेकिन आज दिनांक देखिए, जो चुनाव के पूर्व जो कांग्रेस पार्टी 75+ की बात कर रही थी, अगर आज 47-48 दिख रही है एग्जिट पोल में, तो आप विश्वास कीजिए ये 35-37 पे कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी और 2008 का ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा दोबारा। क्योंकि 2003 में जब हम सरकार लिए थे तो ऐसी ही स्थिति बनी थी। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग दहाई आंकड़े से ऊपर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही तो 2 दिन और खुशी मना ले, लेकिन प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। टीएस बाबा तो कह रहे हैं 2.5 साल वाली बात कह रहे हैं कि 2.5 साल वाली बात ठीक नहीं थी। उनका भी आत्मविश्वास खनक दमक रहा है, चमक रहा है, और इस बार 2.5 साल की बात पे भी रुकने वाले नहीं है वो। इनके लिए एक लाइन है, मगरूर हो तुम इसलिए तुम्हें यकीन नहीं है, गौर से देखो तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं है। वास्तव में प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखा दिया है, और 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जी, टीएस सिंहदेव के प्रति तो बड़ा प्रेम है बीजेपी का भी, आपका भी होगा ही होगा। बड़े सम्मानित नेता हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, तो सम्मान सभी को करते हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है, इसको प्रदेश की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा कि किस प्रकार 65 विधायक दिल्ली परेड कराने पड़े, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मान लीजिए कल काल्पनिक प्रश्न है कि कुछ होता है, तो यहाँ तो 2.5 साल नहीं है ना सर, पूरा 5 साल रहेगा। क्या बोले आप? मैं थोड़ा सोच रहा था कि थोड़ा उलझा कर सवाल करूंगा, तो अब आप कह रहे हैं कि समझाइए। मैं कह रहा था कि कहीं कुछ इधर हुआ कि इधर से उधर हुआ, अभी भी मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो मैं खुद उलझ जाऊंगा। इधर से उधर हुआ यानी कांग्रेस से बीजेपी में कुछ हुआ, तो 2.5 साल नहीं होगा ना सर? बिल्कुल नहीं होगा, इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की पड़ गई तो सर, मान लीजिए पड़ गई तब नहीं पड़ेगी सर, आप विश्वास कीजिए, प्रदेश की जनता की आवाज है ये। मतलब 5 साल पूरा है, ये मैं समझ रहा हूँ, ठीक समझ रहा हूँ पांडे जी? मैं बिल्कुल 5 साल पूरा है, हमारे यहाँ ऐसा कोई खेल चलता भी नहीं है जी। चलिए मनोज, एक और बड़ी खबर की तरफ आप हमें ले जा रहे हैं। बिल्कुल, एमपी की फिर से एक बार बात कर लेते हैं। 8 एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में बन रही बीजेपी की सरकार जैसा एग्जिट पोल का दावा है, 8 एग्जिट पोल में से 4 का ऐसा कहना है कि भाजपा की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं। 3 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं। एग्जिट पोल में सत्ता के करीब दोनों दल पोल ऑफ एक एग्जिट पोल जो है वो दोनों को बहुत करीब बता रहा है, और ये भाजपा को 122 और कांग्रेस जो एवरेज है पोल ऑफ पोल्स का
उसका एवरेज जो निकाला है, ये 8 एग्जिट पोल हैं, जिसमें से 4 बीजेपी के पक्ष में है, 3 कांग्रेस की संभावना जता रहे हैं और एक ऐसा है, यानी 4 बीजेपी के पक्ष में, 3 कांग्रेस, तो 7 हो गए, और एक एग्जिट पोल कह रहा है कि वो दोनों ही दल बहुत करीब हैं। तो इनका जो एवरेज निकलता है, जिसको हम कहते हैं पोल ऑफ पोल्स, उसमें बीजेपी 122, 122, कांग्रेस 103 और अन्य को 5 सीटें निकल रही हैं, ऐसा एक एवरेज निकाला जाता है। लेकिन ये सब कुछ एग्जिट पोल के दायरे में है, एग्जैक्ट तो आपको 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। तो मनोज जी, पोल ऑफ पोल्स जो है वो कह रहा है बीजेपी 122, 125 भी जा सकता है और कांग्रेस सिमट रही है 103 पर एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सभी 8 पोल, यानी वहां कोई दुविधा नहीं है मतदाता में। छत्तीसगढ़िया बोले सबले बढ़िया भूपेश भैया, हमार भूपेश भैया सबसे बढ़िया हुई, तो जय हो भूपेश भैया, जय जोहार। सभी 8 पोल कांग्रेस की सत्ता में वापसी करा रहे हैं। 5 पोल में भाजपा सत्ता से 4 से 6 सीट दिख रही है। इसीलिए जिसको कहते हैं कि बाछें भी खिली हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की। पोल ऑफ पोल्स यानी इन सभी 8 एग्जिट पोल्स का जो एवरेज है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 38 सीटों के साथ है और कांग्रेस के पक्ष में 11 सीटें अधिक दिखाते हुए 49 से कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। तो वहां मंजिल मकसूद बहुत क्लियर है कांग्रेस की। और भूपेश बघेल जी एक बार फिर एक बड़े फाइटर लीडर हैं, अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं। बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, राष्ट्रवाद बनाम छत्तीसगढ़ियावाद। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राम की छवि रैम्बो जैसी बना दी, हनुमान जी को गुस्से में दिखा दिया। एक अलग अंदाज के मिजाज के नेता हैं। जी नया जी, क्विक रिएक्शन आपका। जी, दोनों ही एग्जिट पोल राज्यों के क्विक रिएक्शन आपका। जी शरद जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये रुझान दिखाता है जनता का और ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बीमारू राज्य को सुचारू बनाया है और स्वर्णिम राज्य बनाया है। चाहे आप डेवलपमेंट को देखें, चाहे सभी समाज को साथ में लेकर चलने की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे वृद्धों की बात हो, सभी के लिए जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं आई हैं। और मध्य प्रदेश तो एक मॉडल स्टेट रहा है इस मामले में। आयुष्मान भारत के अगर सर्वाधिक लाभार्थी हैं तो वो मध्य प्रदेश में है, प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं तो वो मध्य प्रदेश में है, नल के माध्यम से जिस तरीके से जल पहुंचाया गया तो वो मध्य प्रदेश है, तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और तमाम सारी योजनाएं, ये स्पष्ट दिखाता है कि इसी के आधार को जनता ने मानते हुए मोहर लगाने का काम किया है। और छत्तीसगढ़ भी एक आइडल के तौर पर इस बार सामने आ रहा है, जहां पर कोई भी पोल्स दिखा नहीं रहे थे कि कहीं पर क्लोज टक्कर। आप एग्जिट पोल्स देखिए, बहुत क्लोज फाइट दिखा रहा है। और निश्चित तौर पर मैं ये मान के चलती हूँ कि दोनों ही प्रदेशों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। डॉक्टर अनुराधा। सर, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। आप देखिएगा और आप और हम सभी चर्चा करेंगे यहाँ 3 दिसंबर को कांग्रेस पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए कांग्रेस की सरकार बन रही है। और मेरा जो आकलन है वो भी सर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अथाह मेहनत और जो जनता में बदलाव की बयार है, क्लियर स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश की जनता आज भाजपा के कुशासन से त्रस्त थी। उसने वोट किस पर दिया है? कांग्रेस की रणनीति थी। आप देखिए, हम विकास की बात करते हैं, विकास आधारित राजनीति करते हैं, तो पूरा चुनाव मध्य प्रदेश में आप देखिए कांग्रेस ने विकास आधारित, हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमने बात करी कि हम 500 से स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को, पढ़ो और पढ़ाओ योजनाओं के तहत। हम महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 में देंगे, 1500 रुपये नारी सम्मान योजना के तहत देंगे। हमने बात करी कि हम आपको हेल्थ में स्वास्थ्य बीमा देंगे। हम हर सेक्टर पे बात कर रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश एक, इवन आप अगर आप बात करते हैं तो उद्यमी कैसे बनेंगी महिलाएं, उनको 3% पे ब्याज देगी कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा है। तो किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे। दोनों तरफ से मजबूत और ठोस है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं और बात सही भी है। जब तक फाइनल रेफरी यानी एग्जैक्ट पोल अपनी सीटी बजाकर ये ना कह दे कि दिस इज द विनर और आप हैं उप विजेता, यानी आपको विपक्ष में बैठने का अधिकार और आपको सत्ता में बैठने का अधिकार, तब तक आप दोनों के दावे बखूबी स्टैंड करते हैं। कर्नाटक चुनाव के मुताबिक अब ये भी हम टटोल लेते हैं, इतनी बात हुई है एग्जिट पोल की कि आखिर एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होते हैं।
कितने वास्तविक होते हैं, कितने सही साबित होते हैं। कर्नाटक चुनाव से भी थोड़ी इसकी तुलना कर लेते हैं कि वहाँ जो उसके एग्जैक्ट होने को लेकर जो एग्जिट पोल हुए थे वो क्या कहानी कह रहे थे। तो ये देखिए आपके सामने है, इंडिया टुडे का 96% गया था, ये कर्नाटक चुनाव को लेकर है। टाइम्स नाउ 84% गया था, सी वोटर्स 78%, रिपब्लिक टेलीविजन 68% और टुडेज चाणक्य 67% और जन की बात 65%। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 7-8 एजेंसीज आपको बता रहे हैं हम, इनके सब के दावे हैं वो सत्य के काफ़ी नज़दीक रहे हैं। रामेश्वर शर्मा जी जो कि हुजूर सीट से उम्मीदवार हैं और मध्य से आरिफ मसूद, इनके बीच कुछ ज़ुबानी जंग तो मैं नहीं कहूँगा, ज़ुबानी कुछ दांव पेच हुए हैं। दोनों की बातें सुन लेते हैं, फिर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जी देखिए, कांग्रेस किसी भी नतीजे का इंतजार कर ले, जनता ने तो अपना नतीजा दे दिया है और मत पेटियों में वो नतीजा बंद है और 30 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी हम ये मानते हैं कि केसरिया परचम फहराएगा, क्योंकि देश मोदी जी पर भरोसा करता है, मध्य प्रदेश मोदी जी पर भरोसा करता है, राजस्थान मोदी जी पर भरोसा करता है। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह जी के परिश्रम और भरोसे और विश्वास के साथ है। लाडली बहनाएं कतार में लगकर ये दिखा दिया कि बहन क्रांति भी मचा सकती है और बहन अपने भाई और भाइयों को संभाल भी सकती है। और इसलिए मध्य प्रदेश में जो क्रांतिकारी परिणाम जो एग्जिट पोल ने दिखाया है, ये कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति भरोसा और विश्वास है और शिवराज जी के परिश्रम का ही विशेष प्रतिफल दिखाई दे रहा है, जो मध्य प्रदेश में चौतरफा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। हमारा कप्तान क्लियर था कि कमलनाथ की कप्तानी में हम खेल रहे थे, वहाँ 5 उप कप्तान थे, तो तय नहीं था कि कौन से कप्तान है, तो इसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से जब देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। मुझे लगता है मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जब लोग बदलाव की नीयत से वोट डालेंगे तो बहुत ताकत से कांग्रेस को सीट मिलेगी। वाह साहब, जो भोपाली खनकती है ना तो बड़ा मज़ा आता है। बड़ा अच्छा लगता है जब भोपाल की जो ज़ुबान है भोपाली की जब खनकती है, और आरिफ इनके काफ़ी इनकी ज़ुबान में वो चीज़ खनकती है। और अगर फलौदी सट्टा बाज़ार होता मनोज जी, तो वो कहता कि रामेश्वर जी की बॉडी लैंग्वेज पे इतने पे भाव खोल रहा है और मसूद साहब की बॉडी लैंग्वेज पे इतने पे भाव खोल रहा है, ये जीत रहा है। कोई भरोसा नहीं शरद जी कि आप फलौदी की बात करें तो आने वाले 2-4 घंटे में ये भी सामने आ जाए कि पुराने नेता के नाम पर इतने भाव खुल गए, क्योंकि अब तो ये आगे दिखाई देने वाला है। चलिए, एक बहुत दिलचस्प खबर भी है, जयवर्धन सिंह की जीत हार पर बड़ा दांव लगा है। देखिए, दांव की बात कर रहे थे, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। बीजेपी नेता कल्याणपुरी गोस्वामी का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में बीजेपी नेता ने कहा है, शर्त लगाने की बात उन्होंने कही है, 10 लाख रुपए की शर्त लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। जयवर्धन सिंह और हिरेंद्र सिंह बंटी बना भी कहलाते हैं मनोज जी, उनके बीच में है मुकाबला। भैया हम नहीं कर रहे हैं कि वीडियो वायरल है कि नहीं है, भैया आप ये देखिए और तय कर लीजिए कि क्या है इसमें कहानी, लेकिन ये बात सामने जरूर आ रही है, देख लीजिए जी। बंटी बना ली 14,000 से, तो है 14,000 से मतलब कम में नहीं, ऊपरी चक कितने वोट मिल जाए। बंटी बना ली विधानसभा चुनाव राहुल से जीत चुके हैं और आने 3 तारीख के बाद में भोपाल जाकर मंत्री बन के आ रहे हैं। ये गारंटी चैलेंज लिख के दे रहा हूँ। कोई अगर मान लो कोई स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करवाए, लिखा पढ़ी करके दे रहा हूँ और 10 लाख की शर्त लगा रहा हूँ। अगर कोई मुझसे शर्त में कहना कि नहीं तुम्हारे बना ली आ रहा है, तो 10 लाख रुपए की चेक लिख के दे रहा हूँ, चेक कर लो कोई। भैया जिनको भी थोड़ा सा हो, अगर जिनका शौक वगैरह हो तो चेहरा हमने दिखा दिया है, आप ढूंढ लीजिए, उनको जाके पकड़ लीजिए और कहिए कि स्टाम्प पेपर वगैरह ले जाइएगा, और अगर पक्ष में है तो कोई बात ही नहीं है। और बात भी बड़ी लंबी है सर जी, 10 लाख की बात है, 10 लाख की बात है जी। लेकिन अब वायरल वीडियो है साहब, वायरल जी। देवदत्त जी, क्विक रिएक्शन आप।
बिल्कुल, आप देखें किस तरह से उत्साह बढ़ता है, कुछ जो काम करते हैं लोग कि ऐसी 10-10 लाख की शर्त ऐसी सीटों पे लगा रहे हैं जहाँ दूर बैठे लोग इसको सोच नहीं रहे होंगे। तो यही चुनाव है और इस तरह से मैं वाकई में दाद देना चाहूँगा एग्जिट पोल वालों की, जितने दावे के साथ वो कहते हैं। आप और हम लगातार फील्ड में घूम रहे हैं और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो इतना नहीं कॉन्फिडेंस होता, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में कमलनाथ की भी एक स्टाम्प पेपर पे लिखा पड़ी आई थी बड़े चेहरों पे। एक बात ज़रूर शरद जी पूरे चुनाव में देखिए, जो बड़े चेहरे जितने थे उनको ज़रूर चुनौतियां मिली हैं। जो लो प्रोफाइल चेहरे थे उनके यहाँ पार्टी आगे रही है और जहाँ चेहरे बड़े थे वहाँ चेहरा देख के मतदान हुआ है, मतलब वहाँ चुनाव चेहरों पर केंद्रित हो गया। तो ये सीट बाई सीट भी चुनाव अलग अलग था और जिसके जो वोट थे, कहीं लाभार्थी वोट थे वो उनके साथ थे, जो बदलाव के वोट थे वो उनके साथ थे, लेकिन चेहरों ने बहुत कुछ जो कहते हैं जो मतदाता न्यूट्रल रहता है उसकी तरफ जो मैनेजमेंट और माहौल ने जो किया कमाल, वो हमें लगता है कि कल आप और हम परसों देखेंगे उसको कि कहाँ कैसा चेहरे सच्चे होने वाले, दिल चेहरा और सच्चा झूठा जो गाना था एक, वो उस तरह का सर जी दिखाई दे रहा है। सच्चा और चेहरा झूठा, ये राजेश खन्ना साहब की फिल्म थी और मैं उन्हीं के अंदाज में कहूँगा देवदत्त जी कि वो बड़ा चेहरा ही क्या जिसके सामने चुनौती ना हो। ये राजेश खन्ना साहब का डायलॉग मान लीजिए, क्योंकि हम एंकर भी कम डायलॉग बाज और नौटंकी बाज नहीं होते हैं सर, क्षमा सहित तमाम एंकर बिरादरी, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सूत्रधार हैं। तो राजनीति कई बार एक ऐसा विषय भी होता है कि जहां मुस्कुराहट कम आती है चेहरे पे, ऐसा मान लिया जाता है। तो मुस्कुराने के लिए ये भी एक वजह ढूंढ लीजिए। बड़ा आनंद आया इस प्रोग्राम के साथ, रायपुर के निष्कांत जी को भी बड़ा आनंद आया होगा, हालांकि मुस्कुराए कम है। अगली बार और प्रयास करूंगा निष्कांत जी कि आप हंसें, इसके लिए और कुछ सोच कर आऊँगा और चीज़ें, लेकिन आप अभी मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत मुस्कुरा रही नेहा जी, बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अनुराधा बहुत धन्यवाद आपका। देवदत्त जी मैंने आपको भी बोर नहीं किया होगा, और मनोज जी तो बहुत सहिष्णुता से मुझे बर्दाश्त करते ही हैं, बहुत धन्यवाद करता हूं इनका। तो बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि विनम्रता से एक बार फिर कान पकड़कर कि चुनाव का मतलब बंसल न्यूज़। नमस्कार।